Hello students, how are you? I think that you will be fine. Today I am going to solve a question which is based on the consistency. First of all, in this question we will check the consistency. That means the given system of equations is consistent or inconsistent. तो देखें स्टूडेंट्स, फर्स्ट वीडियो में कंसिस्टेंसी किस तरीके से चेक की जाती है मैंने आपको बता दी है, तो प्लीज़ उसे देख करके आइएगा और भी फिर मैं यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर दूंगा। देखें स्टूडेंट्स, तो सलूशन दे रहा हूँ इस क्वेश्चन का। देखें, गिवन इक्वेशंस आर, ये गिवन इक्वेशंस है 5x प्लस 3y प्लस 7z इक्वल टू 4, 3x प्लस 26y प्लस 2z इक्वल टू 9, 7x प्लस 2y प्लस 10z इक्वल टू 5। तो इसे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इसके लिए पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो राइटिंग द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, देखें स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाएगा। देखो, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 5, वाई का कोफिशिएंट कितना है 3 और जेड का कोफिशिएंट कितना है 7। फर्स्ट जो हमारे पास में इक्वेशन दी हुई थी उसके लिए लिख लिया। अब सेकेंड इक्वेशन 3, 26 और ये 7 है, जेड नहीं 2, 7 2 10 ये लिखा। और यहाँ पर हमारे पास में कौन कौन से वेरिएबल्स यूज किए गए हैं, एक्स वाई जेड, यही अननोन्स कहलाते हैं। एक्स वाई जेड इक्वल टू हमारे पास में 4 9 5। देखें स्टूडेंट्स, तो इस मैट्रिक्स को ए एज्यूम कर लेते हैं, ए एक्स, और इस मैट्रिक्स को कैपिटल एक्स से डिनोट कर देते हैं और इस मैट्रिक्स को वी से डिनोट कर दिया गया है। तो यहाँ पर ए क्या है, ए इज दिस मैट्रिक्स, एंड एक्स क्या है, एक्स इज दिस मैट्रिक्स, एंड वी क्या है, वी इज दिस मैट्रिक्स। तो हमारे पास में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सी इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स ली हमने, वो ये जो मैट्रिक्स बनाई वो मैट्रिक्स को नाम दिया गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, देखिए इसे रब कर किए देता हूँ और इसे रब करके फिर जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे यहाँ पर वर्क कर लेता हूँ। देखें, यहाँ पर वर्क कर रहा हूँ, किस प्रकार से वर्क कर रहा हूँ, सी बना रहा हूँ, सी मैट्रिक्स सी। ए मैट्रिक्स कौन सी है, ये है 5 3 7 3 26 2 7 2 10 7 2 10। और स्टूडेंट्स इसकी हेल्प से 4 9 5
ये मेरे पास में सी मैट्रिक्स बन गई। अब इस सी मैट्रिक्स को क्या करूंगा मैं, इसी जो है वो मैं ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। किस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा? ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। तो देखें, ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, देखो इस एलिमेंट की हेल्प से इसकी रैंक फाइंड आउट करेंगे। तो रैंक फाइंड आउट करने के लिए इस एलिमेंट की हेल्प से इसे और इसे जीरो बनाऊंगा। तो कैसे जीरो बनाऊंगा इसकी हेल्प से? तो इसके लिए स्टूडेंट्स क्या करें, इसको वन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना वन बनाए भी हम जो है वो जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उस तरीके से कीजिएगा, बिल्कुल 101% करेक्ट आंसर आएगा। तो देखें, रो ट्रांसफॉर्मेशन का क्या कर रहा हूँ यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से देखें स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, मुझे सेकंड रो को चेंज करना है। तो सेकंड रो में अगर स्टूडेंट्स मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ 15 हो जाएगा, और इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से मल्टीप्लाई करा सेकंड रो को और माइनस कर दिया फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करके। और क्या करें, इस थर्ड रो को चेंज करेंगे। किस तरीके से चेंज करेंगे? थर्ड रो में स्टूडेंट्स 5 से मल्टीप्लाई कर दें, और स्टूडेंट्स क्या करें, जो फर्स्ट रो है उस फर्स्ट रो को 7 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहां पर हमारे पास में देखें फर्स्ट रो, तो सी के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या आई देखते हैं हमारे पास में। सी के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, तो R1 में कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो R1 एज इट इज रहेगा, फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी, 5 3 7 और ये 4, फर्स्ट रो एज इट इज रही। देख लेता हूँ स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स में कोई मिस्टेक्स तो नहीं है। तो देखें, नहीं, सब कुछ ओके है। तो देखें आगे स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। अब मैं सेकंड रो में चेंज करता हूं। तो सेकंड रो को चेंज के लिए जो रफ वर्क करूंगा वो मैं आपको यहां दिखा दे रहा हूं। ये रफ वर्क है। सेकंड रो में 5 से मल्टीप्लाई की तो ये 15 हो गया, और 26 की 5 से मल्टीप्लाई करी, 26 की 5 से मल्टीप्लाई करी 33 और 130 आया, 130, और 5 की 2 से मल्टीप्लाई करी 10 आया, और ये 45 आया। अब आगे स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, अब मैं फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ 15 हो गया, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करा ये 9 हो गया, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करा 21 हो गया, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करा ये 12 हो गया। और फिर क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करना था। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये रफर, ये 0 आ गया, ये 121 आ गया, यहाँ स्टूडेंट्स -11 आ गया, और ये स्टूडेंट्स क्या आ गया, 33 आ गया। तो सेकंड रो मेरे लिए प्राप्त हो गई है। 0 121 -11 33 ये प्राप्त हो गए। अब थर्ड रो के लिए जो है वो मैं चेंज करता हूं। तो थर्ड रो के लिए किस तरीके से प्राप्त करते हैं, देखें थर्ड रो को कैसे जीरो बनाते हैं। थर्ड रो के इस फर्स्ट एलिमेंट के लिए तो क्या करें, थर्ड रो में 5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई करूं 35, 5 से मल्टीप्लाई करा 10, 5 से मल्टीप्लाई करा 50, और 5 से मल्टीप्लाई करा 25। ये रहा फर्क। अब मैं फर्स्ट रो को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, 35, 21, 49 और ये 28। इस प्रकार से स्टूडेंट्स इसे क्या करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखें यहाँ 0 बचा, यहाँ -11, और यहाँ पर स्टूडेंट्स प्लस का 1 बचा, और इसमें मेरे पास -3। तो थर्ड रो भी मेरे लिए प्राप्त हो गई। 0 -11 1 और -3। इस प्रकार से ये थर्ड रो मेरे लिए प्राप्त हो गई। तो सी के इक्विवेलेंट एक मैट्रिक्स आ गई। अब क्या करेंगे, अब देखो स्टूडेंट्स इसकी हेल्प से
इसकी हेल्प से इसे जीरो बनाएंगे। तो ये जो जीरो बनाकर मैं दिखा रहा हूं, प्लीज आप ना दिखाइएगा। तो देखें कैसे बनाएंगे। मैं थर्ड रो में चेंज करूंगा क्योंकि रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से कर रहा हूं। तो थर्ड रो को स्टूडेंट्स अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 121 हो जाएगा माइनस का, और ये 121 प्लस का है। क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा R2। तो ये मेरे पास में क्या हो जा रहा है, थर्ड रो प्राप्त हो जाएगी। तो सी के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या है, देखिए यहां पर स्टूडेंट्स देख रहे होंगे आप, ना फर्स्ट रो में चेंज किया गया ना सेकंड रो में चेंज किया गया। तो फर्स्ट रो और सेकंड रो एज इट इज उतार दी जाए। 5 3 7 4 0 121 -11 33 33, ये 33 है, कंफ्यूज ना होइएगा। 33 थर्ड रो में चेंज करते हैं। थर्ड रो को क्या करें, 11 से मल्टीप्लाई करें। 0 को 11 से मल्टीप्लाई करा 0, माइनस 11 को 11 से मल्टीप्लाई करा 121, 1 को 11 और ये -33, -3 को 11 से मल्टीप्लाई। और इसमें क्या करना है, सेकंड रो को ऐड कर देना है। 0 121 -11 33। तो आप लोग देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, यहाँ 0 0 0 0 ऐड किया, इसलिए हमने साइन चेंज नहीं किया। तो हमें 0 0 0 0। अब स्टूडेंट्स हमें जो है क्या कर लेंगे, रैंक फाइंड आउट करेंगे। तो रैंक फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू कितनी आई, ए मैट्रिक्स क्या थी, ये थी, और ये वाला पार्ट ही तो ए मैट्रिक्स था। ये वाला पार्ट जो है वो कॉलन से पहले वाला पार्ट ए मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए मैट्रिक्स में हमें देखो ये वाला पार्ट देखेंगे, इसमें हमारे पास में नंबर ऑफ नॉन जीरोज रोज कितनी है। तो देखो नॉन जीरोज रोज वो होती हैं जिनमें रो में किसी भी एलिमेंट में कोई जीरो ना हो। तो देखें कोई जीरो नहीं मीन्स कम से कम एटलीस्ट वन नंबर ऐसा हो जो क्या हो, जीरो ना हो। तो देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स कोई भी जीरो नहीं है, ये नॉन जीरो रो हो गई। इसमें ये और ये नॉन जीरो हैं, तो ये नॉन जीरो हो गई। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में जो है सारे एलिमेंट इस रो में यहाँ तक जो है इस रो में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो ये कैसी हो गई, जीरो रो हो गई। तो नॉन जीरो रोज ये है और ये है, तो दो हैं, तो हमारे पास में दो रैंक हो गई। अब रैंक देखेंगे मैट्रिक्स सी की, रैंक ऑफ मैट्रिक्स सी। सी मैट्रिक्स ये पूरी मैट्रिक्स थी, ये पूरी मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स को नाम से जाना गया। इस मैट्रिक्स में देखें स्टूडेंट्स, ये जो है वो हमारे पास में कैसी है, जीरो रो है, और ये नॉन जीरो रो है, ये नॉन जीरो रो है, ये नॉन जीरो रो है, नॉन जीरो रो, और ये भी हमारे पास में नॉन जीरो रो है, नॉन जीरो रो, और ये जीरो रो है, जीरो रो। मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आपको लिख करके नहीं दिखाना है। तो नॉन जीरो रोज कितनी आई, 2 आई, 1 और 2। तो यहाँ पर हमारे पास में ये आया। तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि मैट्रिक्स ए की और मैट्रिक्स सी की रैंक क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो यहाँ पर मैं ऐसे आपको ये देता हूँ, देखते हैं आगे चलते हैं। देखें, सिंस रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू है रैंक ऑफ मैट्रिक्स सी। लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स एक चीज आप लोग ये देख रहे होंगे कि ये इक्वल नहीं है, ये से भी हटा देता हूं, इसकी भी आवश्यकता खत्म हो गई।
ये जो है इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है एन के। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास 2 है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए 2 है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स सी 2 है, लेकिन नंबर ऑफ अननोन्स हमारे पास में एन क्या है, नंबर ऑफ अननोन्स। तो एन क्या है, नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स। अननोन्स मीन्स हमारे पास में वेरिएबल्स। तो ये नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, एक्स अननोन है, वाई अननोन है, जेड अननोन है, तो ये 3। तो यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि तो इसलिए ये मैट्रिक्स जो है वो कंसिस्टेंट तो है, जो हमारे पास में ए मैट्रिक्स हमने ली थी वो मैट्रिक्स कंसिस्टेंट तो है, लेकिन जो है वो कंसिस्टेंट में भी जो है वो कितने सॉल्यूशन रख रही है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस रख रही है। देयरफॉर the system of equations is consistent but has infinitely many solutions। इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं स्टूडेंट्स हमारे पास में। तो इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि हमसे कह रहा है कि इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है तो उन सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कीजिएगा। तो देखें सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे उन सॉल्यूशंस को, हमारे पास में जो ये मैट्रिक्स सी आई है, सी के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आई है, उसे लिखते हैं। क्या आई है हमारे पास में, 5 3 7 5 3 7 4 0 121 -11 33 और हमारे पास में 0 0 0 0 0 और इसकी लिखने की आवश्यकता स्टूडेंट्स नहीं है। ए मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट जो मैट्रिक्स आई उसके लिए लिख लिया। यहां पर हम क्या लिखेंगे, एक्स मैट्रिक्स। तो क्योंकि हमने क्या लिया था, ए एक्स इक्वल टू वी। एक्स मैट्रिक्स हमारे पास में क्या थी, x1 x2 x3, सॉरी एक्स बाई जेड, एक्स बाई जेड, एक्स बाई जेड। और यहां देखें स्टूडेंट्स हमारे पास में ये बी मैट्रिक्स थी और बी मैट्रिक्स से हमें क्या मिली, ये 4 33 0। तो देखिए इसे रब किए देता हूं, क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है और मैं समझता हूं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से। इसे हटा देता हूं, देखते हैं। तो यहां मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हुआ देखें, 5x प्लस 3y प्लस 7z इक्वल टू हमारे पास में क्या प्राप्त हुआ, 4। फिर हम सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस ब्रैकेट मैट्रिक्स के कॉलम से। तो 0x लिखने की आवश्यकता नहीं है, 121y प्लस 121y माइनस 11z। तो क्या लिखेंगे यहां पर, -11z इक्वल टू हमारे पास में ये 33 आया। अब स्टूडेंट्स z इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो हमें z की वैल्यू कुछ नहीं आ रही है। तो z की वैल्यू लेट z इक्वल टू हमने क्या सपोज कर लिया, k सपोज कर लिया।
तो z इज इक्वल टू जब k सपोज कर लिया गया, इसे फर्स्ट ले लेता हूँ, इसे सेकंड इक्वेशन ले ले रहा हूँ और इसे थर्ड इक्वेशन ले ले रहा हूँ। तो z की वैल्यू k अगर मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूं तो क्या आ जाएगी, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से रख देते हैं। तो देखिए 121 माइनस 11 और z की वैल्यू k पुट कर दिया इक्वल टू 33। अब हम क्या करें, 121 बाई इक्वल टू 11k प्लस 33 आगे सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इसमें से 121 बाई 11 कॉमन ले लें तो k प्लस 3 बचा, y इक्वल टू 11 और 1 k प्लस 3 अपॉन 121, इसे कैंसिल आउट हुआ तो ये 11 आया। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, y की वैल्यू हमारे पास में y इक्वल टू 1 अपॉन 11 ऑफ k प्लस 3, ये वैल्यू आ गई y की। अब हम z की और y की वैल्यू, इस इक्वेशन को हम फिफ्थ इक्वेशन नाम दे देते हैं। किस में पुट कर दें, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास में किसकी वैल्यू निकल आएगी, हमें निकल आएगी x की वैल्यू। तो देखिए पुट करते हैं वैल्यू, पुटिंग वैल्यूज ऑफ y and z in इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशंस कौन कौन से इक्वेशन से, y की वैल्यू रखेंगे फिफ्थ से एंड z की वैल्यू पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन से। इसे स्टूडेंट फिफ्थ नहीं फोर्थ एज्यूम करेंगे, क्योंकि नहीं फोर्थ हमने, हाँ फोर्थ एज्यूम करेंगे, फोर्थ से एंड थर्ड से। तो देखिए स्टूडेंट्स 5x विल रिमेन एज इट इज प्लस 3y की वैल्यू क्या है, इनटू 1 अपॉन 11 ऑफ k प्लस 3 प्लस 7z and z is taken k equal to 4। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5x इक्वल टू 4, इस सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया, सॉरी राइट हैंड साइड में ले लिया, 3 अपॉन 11 ऑफ k प्लस 3 माइनस 7k, इसे ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 5x इक्वल टू 4 माइनस 3k अपॉन 11, माइनस 3 अपॉन 11 की k से मल्टीप्लिकेशन की, और माइनस 3 अपॉन 11 की 3 से मल्टीप्लाई किए तो माइनस 9 अपॉन 11, माइनस 7k विल रिमेन एज इट इज। तो इसे एज इट इज रखा। अब क्या कर लेते हैं, देखो 4 और माइनस 9 अपॉन 11 को, 4 और माइनस 9 अपॉन 11 को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास में क्या आया, 11 एलसीएम 44 माइनस 9, और 44 में से हमने 9 को माइनस किया तो 14 ये 5 35 बचा हमारे पास में। तो 35 अपॉन 11 आ गया स्टूडेंट्स, इसका सोल्यूशन 35 अपॉन 11। 5x इक्वल टू 35 अपॉन 11, किस किस का सोल्यूशन आया, इसका और इसका। अब इसे और इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस 3k अपॉन 11
-7k। मैं 11 एलसीएम ले लेता हूँ, -3k -77k, तो ये क्या हुआ, -80k, -80k अपॉन 11। ये सिंप्लीफाई होकर के आया। स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, नीचे नहीं जा रहा हूँ ज़्यादा। इसमें से 5 कॉमन ले लेता हूँ। 5x इक्वल टू 5 कॉमन लेने पर मेरे पास में क्या बचेगा, 7 अपॉन 11 माइनस 16k अपॉन 11, और इस 5 से ये 5 कैंसिल आउट हुआ। x इक्वल टू 7 अपॉन 11 माइनस 16k अपॉन 11, सो x इक्वल टू 7 अपॉन 11 माइनस 16k अपॉन 11। y इक्वल टू मेरे पास में क्या है, y इक्वल टू 1 अपॉन 11 ऑफ k प्लस 3 एंड z इक्वल टू क्या है, z इक्वल टू k इज required solution of given system of equations। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व हो गया। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट्स द्वारा अगर मेरे लिए क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, तो बहुत अच्छा फील करूँगा मैं। कुछ मिस्टेक हुई है, देखते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है z इजकल टू के इन लिख दिया गया, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स मेरे चैनल के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, जो चीज़ मेरे लिए मोटिवेशन देगी। और जब मोटिवेशन प्राप्त होगा मेरे लिए कि मेरे स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स द्वारा इन्फॉर्म कीजिएगा, क्योंकि हमारे और आपके बीच एक माध्यम कमेंट्स ही है, जिससे हमें पता चल पाएगा कि आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।